नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोटापे को खत्म करने के लिए आयुर्वेद का एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके जरिए 1 महीने में ही 10 से 15 किलो वजन बैठे बिठाए कम कर सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि वजन को कम करने के लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो लोग ये मानते हैं कि ज्यादा खाने पीने से मोटापा आता है, तो ये सोचिए कि जो लोग 10-12 रोटियां खा लेते हैं, जो लोग ढेर सारा नॉन वेज और ढेर सारे फ्राइड फ्रूट को खाते हैं लेकिन फिर भी वो पतले हैं, तो वो इतने पतले क्यों हैं? क्योंकि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं आता, हमारे पेट, हमारे डाइजेशन और हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से भी आता है। आज हम आपको मोटापा कम करने के लिए एक ऐसा पाउडर बनाना सिखाएंगे जिसके जरिए आप बैठे बिठाए अपने वजन को कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आपका वजन बढ़ता है। अगर हम ये जान गए कि वजन बढ़ा तो बढ़ा कैसे, फिर हम उसे आसानी से कम कर पाएंगे। और कुछ ऐसे मिथ जो आप अपने मन में बिठाकर बैठे हैं कि शायद वजन हमारे नॉनवेज खाने की वजह से या फास्ट फूड खाने की वजह से बढ़ा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपका वजन बढ़ता क्यों है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पानी भी पीते हैं तो उनके शरीर को लग जाता है। वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि पानी भी आपके वजन को बढ़ाता है अगर आपका पेट सही नहीं है। हम आपको एक प्रोसेस के बारे में समझाना चाहते हैं जो हर इंसान के शरीर में होती है। उस प्रोसेस का नाम है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम कुछ खाते हैं, वो खाया हुआ खाना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब आप चपाती खाते हैं तो वो चपाती आपके शरीर में किसी न किसी एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो कन्वर्ट हुई चीज को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम है, उन लोगों के शरीर में मोटापा होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा है, वो लोग दुबले पतले होते हैं। वो लोग जो कितना भी खा लें और फिर भी उनको मोटापा नहीं आता, तो उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज होता है। तो अगर आपके शरीर में मोटापा आ चुका है तो आप समझ जाइए कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है। आपको अपने मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना होगा। कुछ ऐसी चीजें खानी होगी जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े और आपका खाया हुआ खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो रहेगा तो आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और वो आपके पेट में जमा होता रहेगा। इसलिए आपके शरीर में इतना मोटापा आ चुका है। जो भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, वो आपके शरीर में जमा होता रहता है। जब ये आपके पेट में जमता रहेगा तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ता ही रहेगा, चाहे आप कम खाओ चाहे आप ज्यादा खाओ। इसलिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ऐसी जबरदस्त 4 चीजें हम आपको बताने वाले हैं जो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिनके जरिए आपको एक पाउडर तैयार करना है, जिनके जरिए आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, अपने डाइजेशन प्रोसेस को सही कर सकते हैं और बैठे बिठाए 1 से 2 महीने में ही अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए जीरा। जीरा आप सभी के घर में है। जीरे का इस्तेमाल करके आप अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें चाहिए अजवाइन। अजवाइन का सेवन सर्दियों से होता आ रहा है। जब पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो अजवाइन का नाम जरूर आता है। तीसरी चीज हमें चाहिए काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह के नमक का इस्तेमाल आप इस पाउडर को बनाने में कर सकते हैं। चौथी चीज हमें चाहिए सौंफ। सौंफ भी आपके घर की किचन में जरूर होगी, क्योंकि सौंफ को भारतीय घरों में रात के खाने के बाद जरूर खाया जाता है। खाया हुआ खाना जल्दी डाइजेस्ट हो, जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि जो लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं और उनका खाना अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो उनके पेट में सड़ता रहता है, पेट में जमा हो जाता है, धीरे धीरे उनका वजन बढ़ने लगता है। इसलिए सौंफ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने वजन को बैठे बिठाए और आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए बहुत ही तेजी से कम कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।